नमस्ते दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ आप काफ़ी अच्छे होंगे। तो आज एक नई बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में हम बात करेंगे। वो बिज़नेस है फार्मा फ्रेंचाइजी कंपनी। वैसे आप अपनी खुद की फ्रेंचाइजी कंपनी शुरू कर सकते हैं। इसके बेनिफिट्स ये है कि आपको मार्केटिंग करने की ज़रूरत नहीं होती। मतलब आपको खुद के मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव या आपको खुद को किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं होती। आप आपके बिजनेसेस को फ्रेंचाइजी तौर पे शुरू कर सकते हैं। मतलब आपके प्रोडक्ट किसी भी एरिया की एजेंसी को मतलब आप सेंड कर सकते हैं और वहीं पे आप उनकी मोनोपोली भी क्रिएट कर सकते हैं। सो बेसिकली आपको जो मार्केटिंग का जो कॉस्ट होता है या फिर उसके लिए अलग से स्ट्रैटेजी बनाना, बहुत सारी चीज़ें होता है, तो वो डायरेक्टली माइनस हो जाती है। लेकिन आप फ्रेंचाइजी तौर पे आपके बिजनेसेस को सेल करोगे तो बेसिकली उसमें चैलेंजेस ये है कि आपके बिजनेस मतलब आपकी फ्रेंचाइजी लोग क्यों लेंगे, क्योंकि इसके लिए भी आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए। तो एक ऐसा ही बिजनेस है रिटेल फ्रेंचाइजी का। तो फ्रेंचाइजी वो देते हैं, तो रिटेल वाले फ्रेंचाइजी क्यों लेते हैं, तो उसका जो बिजनेस का आइडिया है, वैसे ही यहाँ पे भी बिजनेस है जहाँ पे आप फ्रेंचाइजी दोगे लोगों को। ओके, तो ये बिजनेस कैसा है, कैसे डेवलप करें, इसके इन्वेस्टमेंट कितनी लगती है, एलिजिबिलिटी क्या रहती है, लाइसेंसेस क्या लगते हैं और इसमें चैलेंजेस क्या है और इसका फ़ायदा क्या होता है, मतलब आप प्रॉफिट मैनेजमेंट कैसे बना सकते हो, हर चीज़ के बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे। चलिए इस इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे इसमें लोकेशन आपको कौन सा लगेगा। तो आप ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपके लिए लोकेशन मायने रखता है, मार्केट में रहे नॉन मार्केट में रहे कोई दिक्कत नहीं है। ओके, क्योंकि आप बेसिकली आपके यहाँ पे कोई मेडिसिन लेने के लिए नहीं आएगा, है ना। तो आप किसी को मेडिसिन देने ही वाले हो, राइट। तो आपका कॉर्पोरेट ऑफिस होना चाहिए, बेसिकली ये कॉर्पोरेट ऑफिस होना चाहिए और आपके पास ड्रग लाइसेंस होना चाहिए एंड जीएसटी होना चाहिए। फाइन। अब डॉक्यूमेंटेशन की बात करेंगे तो जैसे मैंने ड्रग लाइसेंस जीएसटी बताया, वैसे ही और भी कई सारी चीज़ें लगती है। जैसे कि आपकी कंपनी का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। एक तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो आपके आपके लिए वो रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। कंपनी का रजिस्ट्रेशन करो, फिर जो डायरेक्टर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो कितना है, उनका शेयर्स कितना है, उनके पूरे रजिस्ट्रेशन करने होते हैं। फिर कंपनी का रजिस्ट्रेशन, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन करना होता है। उसके बाद आपको फिर अगर मान लीजिए आप सोलो प्रोप्राइटरशिप पे कर रहे हैं, प्राइवेट लिमिटेड नहीं कर रहे, तो आपकी कंपनी का रजिस्ट्रेशन खाली करना होगा आपको। ओके, तो ड्रग लाइसेंस, जीएसटी, कंपनी रजिस्ट्रेशन और इसमें जो बाकी की चीज़ें आती है जैसे कि एफएसएसएआई लाइसेंस जो फूड लाइसेंस होता है और शॉप एक्ट या उद्योग आधार, तो वो आपको मतलब इवन करंट अकाउंट ये तो आपको करना ही होगा एनी हाउ, ठीक है, कोई भी बिजनेस शुरू करने के लिए। तो ये सारी रिक्वायरमेंट्स है, ये आपको फुलफिल करनी है। होलसेल का लाइसेंस हमेशा लेना है आपको, ना कि रिटेल का लेना है। ओके, अब इसके बाद होलसेल का लाइसेंस कैसे लेना है, इसके बाद ऑलरेडी हमने एक वीडियो बनाया, ऊपर आई बटन पे लिंक प्रोवाइड की गई है, इन डेप्थ नॉलेज दिए, आप वो वीडियो देख सकते हैं। फाइन। अब हो गया आपका डॉक्यूमेंटेशन पार्ट, ठीक है। अब आपको क्या करना है, प्रोडक्ट सिलेक्शन करना है। तो बेसिकली प्रोडक्ट सिलेक्शन कितने करना चाहिए। अब आप फ्रेंचाइजी जो लोग लेते हैं वो कितने लेते हैं, 5, 10, 15, 20, इससे ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं लेते, बहुत एवरेज होती है 20 तक, ठीक है। तो आपके पास कितने प्रोडक्ट होने चाहिए, बेसिकली आपके पास 30 to 50 प्रोडक्ट, ये रेंज में प्रोडक्ट्स होने चाहिए, ना कि 5, 10 ऐसे से शुरू नहीं कर सकते, क्योंकि आप फ्रेंचाइजी प्रोवाइड कर रहे हैं तो ऑब्वियस बात है कि आपके पास वो नंबर ऑफ रेंजेस होने चाहिए प्रोडक्ट की जो मोस्ट रनिंग है। ओके, सिर्फ ब्रांड की नहीं बात कर रहा हूँ, जैसे कि एमोक्सिक्लाव में कितने सारे रेंजेस है वो सब होनी चाहिए आपके पास। ओके, तो ये ब्रांड बात कर रहा हूँ, जैसे एमोक्सिक्लाव ये एक मॉलिक्यूल हो गया। ओके, तो वो मॉलिक्यूल होनी चाहिए 30 to 50। ओके, लेकिन उसमें जो वेरिएंट आते हैं वो अलग होंगे, ठीक है। जैसे डेप्लाजोकॉट है, 6 है, 12 है। ओके, देन बीटा हिस्टीन है, 12 है, 14 है, ओके, 8 भी है। तो ये आपके ऊपर है, ठीक है, क्या रखना है आपको वेरिएंट्स, बट मॉलिक्यूल 30 to 50 होनी चाहिए। तो उसमें कौन कौन से मॉलिक्यूल आने चाहिए, सबसे पहला आना चाहिए एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक्स में आप पहले तो एमोक्सिक्लाव, दूसरा सेप्यूरोक्सिन, तीसरा सिपिक्सिन, एजिथ्रोमाइसिन, ये मॉलिक्यूल सबसे ज़्यादा चलते हैं। क्योंकि जो फ्रेंचाइजी लेने वाले लोग होते हैं ना वो ज़्यादा जनरल प्रैक्टिशनर पे फोकस करते हैं। तो जनरल प्रैक्टिशनर के प्रोडक्ट आपके पास होने चाहिए, स्पेशलिटी के साथ नहीं जाते, क्योंकि ऑब्वियस बात है जो पीसीडी वाली कंपनी होती है वो स्पेशलाइज्ड डॉक्टर कन्वर्जन में काफ़ी मतलब चैलेंज होती है उनके लिए, ईजिली कन्वर्ट नहीं होते। तो इसके लिए बहुत लोग क्या करते हैं कि उनके कनेक्शन में जितने जितने डॉक्टर्स हैं वो डॉक्टर्स को कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं और जीपी डॉक्टर्स कन्वर्ट ईजिली होते हैं रादर देन स्पेशलिटी। ओके, तो एक अकॉर्डिंग टू द सर्वे स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स के साथ जाने वाले लोग कम होते हैं फॉर द पीसीडी, सो यू कैन गो फॉर द जनरल रेंज, सबसे ज़्यादा जनरल रेंज, और बाकी स्पेशलिटी के भी प्रोडक्ट होने चाहिए, बट फोकस शुड बी ऑन द जनरल प्लस स्पेशलिटी। मतलब जैसे कि मान लीजिए गायनेक के प्रोडक्ट कौन से होने चाहिए, गायनेक का आपके पास आयरन का टैबलेट होना चाहिए, कैल्शियम का होना चाहिए। तो आयरन एंड कैल्शियम वैसे भी जनरल प्रैक्टिशनर भी लिखते हैं, मल्टीवाइटामिन्स वो भी जनरल प्रैक्टिशनर लिखते हैं।
ठीक है। तो ऐसे कॉम्बिनेशन स्पेशलाइजेशन में कॉमन प्रोडक्ट कौन से, कॉमन मॉलिक्यूल कौन से, वो देख लीजिए। ओके, तो मैंने जैसे बताया पहले एंटीबायोटिक्स, देन एंटी कोल्ड, ओके, देन कप वाले सिरप्स होने चाहिए, ड्राई कप, वेट कप, देन पेडियाट्रिक सिरप होने चाहिए, देन जैसे कि एंटीस्पास्मोडिक मतलब क्या होता है, डाइसाइक्लोमिन होता है, राइट। जैसे साइक्लोपाम नाम का ब्रांड आपको मालूम है तो वैसे, या मेप्टल स्पास नाम का ब्रांड मालूम है वैसे, ओके। इसके बाद फंगल इन्फेक्शन के क्रीम्स होनी चाहिए या फिर टैबलेट्स भी होनी चाहिए। टैबलेट की बात करें तो इट्रैकोनाजोल या कीटोकोनाजोल या फिर ग्राइसियोफुल्विन, ये भी ले सकते हैं, इटरबिनेफिन, ठीक है। तो ये अलग अलग मॉलिक्यूल बताए मैंने, उसमें से आप सिलेक्ट कर सकते हैं, फाइन। उसके बाद फिर एंटी डायबिटिक का एक रेंज रखिए, ओके, या फिर एंटी हाइपरटेंसिव का भी एक रेंज रखिए जो कॉमनली जाता है, ठीक है। ऐसे भी प्रोडक्ट आप मिक्स में करेंगे तो चलेगा। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। इन्वेस्टमेंट कितनी लगेगी, तो 30 to 50 प्रोडक्ट, मान लीजिए 30 प्रोडक्ट्स है तो बेसिकली आपको जो कॉस्टिंग आएगी तो 35 lakhs to 50 lakhs तक आएगी, क्योंकि यहाँ पे आपकी कॉस्टिंग कहाँ पे जाती है, प्रोडक्ट्स में जाती है और एडवर्टाइजिंग में जाती है। अब ये तो इन्वेस्टमेंट की बात की मैंने, लेकिन इन्वेस्टमेंट के पहले आपको कंपनी देखनी होती है। तो कंपनी कौन सी देखेंगे, जो WHO GMP अप्रूव्ड है वो आपको कंपनी देखनी है, और खुद के प्लांट को उनका वहाँ पे विजिट करनी है, उनके COA रिपोर्ट देखने है, क्योंकि वही आपको फॉरवर्ड करने होते हैं आपके फ्रेंचाइजी प्रोवाइडर्स को, राइट। तो वो बहुत ज़रूरी है। सारे क्वालिटी पैरामीटर्स देखिए, BA स्टडी का भी होता है वो भी देख लीजिए। तो जितना क्वालिटी का आप मेडिसिन देखेंगे, जैसे USFDA अप्रूव्ड है तो और भी अच्छा रहेगा, ठीक है। तो क्योंकि क्वालिटी पे बहुत मैटर करता है, आपकी फ्रेंचाइजी लेंगे क्योंकि आप में क्वालिटी है, तभी आप रेफर भी करेंगे, और रेफर करने के बाद फिर आपकी मतलब फ्रेंचाइजी बढ़ती जाएगी। तो ऐसे प्रकार से आप अपने प्रोडक्ट को सिलेक्ट कीजिए सबसे पहले। इसके बाद बात करते हैं इसमें एडवर्टाइजिंग कैसे करेंगे। वैसे तो आप मार्केटिंग नहीं कर रहे, लेकिन लोग आपकी फ्रेंचाइजी लेंगे कैसे, उसके अलग अलग वेज है, ओके। सबसे पहला वे है आप एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं गूगल थ्रू, गूगल एडसेंस थ्रू कर सकते हैं एडवर्टाइज, या फिर आप एक वेबसाइट बना सकते हैं, वेबसाइट का पूरा SEO पूरी तरीके से कीजिए, उसका एडवर्टाइजिंग कीजिए। सोशल मीडिया पे एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं, जैसे इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, ओके, यहाँ पे एडवर्टाइज कर सकते हैं। अदरवाइज नेक्स्ट है एक कोलैबोरेशन कर सकते हैं जो इन बिजनेसेस को प्रमोट करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि मैंने भी कई PCD कंपनीज को प्रमोट किया है, राइट। अगर उनकी क्वालिटी अच्छी होती है तो मैं भी इनकी इन्फॉर्मेशन देता हूँ। तो ऐसे कोई से भी यूट्यूबर से कोलैबोरेट कर सकते हैं, जिससे उनके क्राउड तक पहुँच सकते हैं आप। अब बात करते हैं लोग आपकी फ्रेंचाइजी क्यों लेंगे, उसका एक पैरामीटर आपको बनाना होता है, ठीक है। सबसे पहला, लोगों के पास मतलब क्या होता है, कम इन्वेस्टमेंट में अभी ज़्यादा चल रहा है कि 10,000 20,000, तो आप मिनिमम 10,000 में फ्रेंचाइजी शुरू कर सकते हैं। तो एक बेनिफिट वो रहेगा। दूसरा, आपके मतलब जो फ्रेंचाइजी लेने वाला उसकी रिक्वायरमेंट बेसिकली ड्रग लाइसेंस, GST, ये दो ही रहेगी, बाकी कुछ चीज़ें की जरूरत नहीं है, ओके। इसके बाद नेक्स्ट है प्रमोशनल टूल्स। आप प्रमोशनल टूल्स उनके MR के लिए जो भी मार्केटिंग वो रख रहे हैं, जो फ्रेंचाइजी लेने वाले, मार्केटिंग करने के लिए आपके पास जैसे MR बैग होनी चाहिए, विजिटिंग कार्ड, रिमाइंडर कार्ड होना चाहिए, ठीक है, LBL होना चाहिए, विजुअल एड होना चाहिए, और भी कोई प्रमोशनल टूल्स होते हैं। इवन इनपुट्स भी, छोटे छोटे इनपुट्स भी आप उनको दे दीजिए, जैसे T-शर्ट हो गया, या फिर आपने देखा होगा पेन स्टैंड होता है, कैलेंडर होता है, ओके। तो वो भी आप दे सकते हैं। और साथ ही कुछ कंपनीज नहीं करती, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि ट्रेनिंग दीजिए उन कंपनीज को जहाँ पे आप फ्रेंचाइजी दे रहे हैं, कि किस प्रकार आपको प्रोडक्ट कन्वर्जन करना है, डॉक्टर्स को कैसे कन्विंस करना है, क्योंकि ये सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। लोग लेते तो है, कम इन्वेस्टमेंट है, प्रॉफिट ज़्यादा है, ऐसे लेते हैं, लेकिन प्रॉफिट मैनेज नहीं कर पाते। तो आप अगर प्रॉपरली गाइड करेंगे तो लोगों का भी फायदा होगा, ना कि सिर्फ फ्रेंचाइजी देने के लिए मत दीजिए, उनकी फ्रेंचाइजी कंटिन्यूसली चलनी चाहिए। क्योंकि बहुत लोग क्या करते हैं, 1-2 महीने, 3 महीने, 6 महीने देखते हैं, और उसके बाद ऑर्डर नहीं आते तो फ्रेंचाइजी कैंसिल कर देते हैं, तो वो आपका घाटा होता है, आपका लॉस होता है। तो इसके लिए हमेशा देखिए कि जो भी पार्टनर है उसका पूरा एक इन्फॉर्मेशन भी लीजिए, उसको ट्रेन कीजिए, उसके बाद उसकी फ्रेंचाइजी आप उसको दे सकते हैं, फाइन। इस प्रकार वर्क कीजिए। और जैसे मैंने बताया कि क्वालिटी की मेडिसिन होनी चाहिए, मेडिसिन की क्वालिटी अगर अच्छी है तो लोग लेंगे। आप इवन COA रिपोर्ट भी प्रोवाइड कीजिए उनको, ठीक है। जो भी मांगते हैं, इवन सैंपल भी मांगते हैं, सैंपल भी दीजिए। कई सारे कंपनी सैंपल नहीं देते, तो आप एक लिमिटेशन रखें, 1 स्ट्रिप 2 स्ट्रिप एक प्रोडक्ट का हम आप दे सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार वो भी चेक करेंगे क्वालिटी, एंड इवन बाकी पे आप चार्ज लगा सकते हैं, फाइन। तो एक लिमिटेशन रख सकते हैं, लेकिन आपको देना चाहिए फ्री सैंपल, थोड़ा बहुत देना चाहिए, सो दैट दे विल कम टू नो, ठीक है, कि आपकी कंपनी की इंफॉर्मेशन पता चलेगी। इसके बाद आपके पास अपडेटेड प्रोडक्ट होने चाहिए, मतलब जो भी प्रोडक्ट आप दे रहे हैं ना, उसमें कुछ ना कुछ SOPs होनी चाहिए, या फिर कुछ ऐसे मॉलिक्यूल होने चाहिए जो मार्केट में काफ़ी नए हैं,
बहुत सारे मतलब कंपटीशन कम है उसके लिए। ऐसे अगर आप करेंगे तो वो अच्छा रहेगा, क्योंकि लेने वाले को भी लगता है कि हाँ ये प्रोडक्ट तो मेरा चलने वाला है, बाकी के प्रोडक्ट में उसमें एडजस्ट करके सेल बढ़ा सकता हूँ। तो वो चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। उसके लिए आपका प्रोडक्ट नॉलेज बहुत ज़रूरी है। आप जैसे लोगों को कनेक्ट करते हैं तो आपको पूरा नॉलेज होगा तभी आप कनेक्ट करेंगे, ना कि सिर्फ फाइनेंस पे बात मत कीजिए कि आपको इतना इतना प्रॉफिट मिलेगा। पर अल्टीमेटली उसने प्रॉफिट कमाने के लिए उसको भी नॉलेज चाहिए, वो कैसे सेल करेगा उसकी भी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। सो आप थोड़ा गाइड भी कीजिए एंड ऑटोमेटिकली आपके पास भी नॉलेज बढ़ जाएगा बेसिकली इस कॉन्वर्सेशन से। ओके, नेक्स्ट है डिजिटल मार्केटिंग। कई सारी कंपनी डिजिटल मार्केटिंग करती है अपने खुद के प्रोडक्ट की। तो आप अपने फ्रेंचाइजी जो लेने वाले हैं उनको बोल सकते हैं कि फ्रेंचाइजी पार्टनर्स के लिए हम एडवर्टाइजिंग करते हैं, उनके एरिया में भी कर सकते हैं, सो दैट लोगों को पता चलेगा कि आपके प्रोडक्ट के बारे में। एंड यस, आपके पास अप्रूवल कौन कौन से, WHO, DCGI, FDA अप्रूवल है, ISO सर्टिफिकेशन है, जो भी है वो आपका आइडेंटिटी होगा, वो आपके लिए गोल्ड स्टैंडर्ड साबित होगा, ठीक है। तो इस प्रकार आप आपकी कंपनी की एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं और लोगों को रीज़न दे सकते हैं कि आप हमारी फ्रेंचाइजी इसके लिए ले सकते हैं। नेक्स्ट है, इसमें चैलेंजेस कौन से आते हैं। बेसिकली सबसे पहली चैलेंज आती है एक्सपायरिंग। ओके, क्योंकि क्या होता है ना, आप जब प्रोडक्ट किसी को देते हैं तो वो लेता तो है, बट अगर चलता नहीं है तो फिर वो डिसकंटिन्यू करेगा। तो उसको फ्रीडम है, जो फ्रेंचाइजी पार्टनर उसको फ्रीडम है कितना प्रोडक्ट लेना है, क्या क्वांटिटी में लेना है, लेकिन आपको नहीं है। आपके पास वो प्रोडक्ट होते हैं तो बेसिकली उसका सर्कुलेशन चलना चाहिए। इसके लिए हमेशा वो प्रोडक्ट रखिए जो रनिंग में, ट्रेंड्स में, मोनोपोली क्रिएट करने वाले प्रोडक्ट रखिए, ट्रेंड्स वाले प्रोडक्ट रखिए, क्योंकि जो ज़्यादा चलने वाले हैं काउंटर्स पे। ओके, OTC प्रोडक्ट भी आप रख सकते हैं जो केमिस्ट के लिए भी हेल्प कर सकते हैं, कि लेने वाला तो रिटेल होलसेल भी हो सकता है ना, तो वो केमिस्ट काउंटर पे भी सेल कर सकता है, ठीक है। तो वो भी आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। उसके बाद दूसरा है प्रॉफिट मार्जिन। अब प्रॉफिट मार्जिन कई सारे लोग बोलते हैं मुझे 70%, 80%, 90% तक प्रॉफिट चाहिए, तो वो कैसे दे सकते हैं। बहुत चैलेंजिंग होता है आपके लिए प्रॉफिट रखना। तो बेसिकली आपके पास प्रॉफिट होना चाहिए, 30% प्रॉफिट आपकी खुद के पास होना चाहिए, तब जाके आप वो प्रोडक्ट सेल करेंगे। ओके, तो बेसिकली आपको जो प्रॉफिट मिलेगा उसमें से आप जो भी प्रॉफिट है उसमें से एडवर्टाइजिंग, कॉस्टिंग एंड प्रोडक्ट का जो आपको रेट मिला है वो माइनस होगा, राइट, प्रॉफिट से। तो उसमें आपके पास 30% रहना चाहिए ही चाहिए। अगर आप किसी भी मतलब किसी भी फ्रेंचाइजी पार्टनर्स को दे रहे हैं तो एक कंडीशन रखिए, 40% आपके पास प्रॉफिट रखिए जनरली, और लेकिन अगर बल्क में लेता है तो 10% एडिशनल दे सकते हैं। जैसे बहुत सारे फ्रेंचाइजी पार्टनर्स को फ्रेंचाइजी प्रोवाइडर्स क्या करते हैं कि बल्क परचेस पे 50,000 ट्रिप लिए तो उसमें एक अलग से मोबाइल फ्री देते हैं, इंटरनेशनल ट्रिप फ्री देते हैं, या फिर लैपटॉप फ्री देते हैं, कुछ भी ऐसा हो सकता है, एक्सेसरीज फ्री देते हैं। तो आप ऐसे भी स्कीम रख सकते हैं, फाइन। और इससे आप मतलब कनेक्ट रह सकते हैं, और हमेशा कनेक्ट रहिए उन फ्रेंचाइजी पार्टनर्स से कि जो ले रहे हैं तो वो कैसे सेल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, फॉलोअप लेंगे, क्योंकि तब जाके आपका रेफरेंस बढ़ेगा, रेफरेंस होगा, बढ़ेगा, और पॉजिटिविटी बढ़ेगी आपकी कंपनी के बारे में, सपोर्ट अच्छा है ऐसा बोला जाएगा, माउथ पब्लिसिटी अच्छी होगी, तो ऑटोमेटिकली आपका बिजनेस बढ़ जाएगा। अब इसके बाद सप्लाई चेन। अब सप्लाई चेन क्या होता है ना, सप्लाई चेन में दिक्कत होती है, कई बार आपका नॉर्थ में होता है और साउथ में आपको सेंड करना होता है। तो ऐसे समय में क्या होता है, इमरजेंसी में सप्लाई नहीं हो सकता, कई बार ब्रेकेज हो जाता है, तो वो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी। एंड लास्ट, कन्वर्जन। अब जैसे मैंने एडवर्टाइजिंग के बारे में बताया कैसे एडवर्टाइज करते हैं, इसमें एक और भी एडवर्टाइज का है कि कुछ प्लेटफॉर्म्स है जो आपको उसमें एज ए फ्रेंचाइजी रजिस्टर करना है, और वो आपको डेटा देंगे, ठीक है, जो फ्रेंचाइजी की इंक्वायरी करते हैं, तो आपको उनको कॉल करना है। तो बेसिकली आपने भी कई बार गूगल किया होगा कि फ्रेंचाइजी, PCD फ्रेंचाइजी नियर मी, ठीक है, या PCD फ्रेंचाइजी कंपनी, तो आपको ढेर सारे कॉल आएंगे, तो ऑटोमेटिकली आपका डेटा उनके पास जाता है, वहाँ से आपको कॉल आता है, आपको रेट दिया जाएगा, हर चीज़ों में सपोर्ट होता है। तो वहाँ पे आप भी कर सकते हैं, लेकिन कन्वर्जन रेट काफ़ी कम होता है उसमें, क्योंकि वहाँ पे टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन होता है। को एग्जैक्टली टारगेटेड ऑडियंस को कनेक्ट करने के लिए वहीं पे जाइए जहाँ पे ये ऑडियंस है। ओके, तो वो किसी का रिटेल लाइसेंस होता है तभी भी वो इंक्वायरी करता है, तो वो तो डेड इंक्वायरी हो गई, राइट। तो कोई स्टूडेंट है जस्ट इंक्वायरी करता है, वो भी डेड इंक्वायरी हो गए। तो ऐसे आपको इंक्वायरी सेग्रीगेट होती है। ओके, इंक्वायरी तो बल्क में दिखती है, लेकिन पैसिव जो इंक्वायरी होती है, जो कन्वर्जन होता है, वो कम होती है, राइट। तो इसमें थोड़ा सा मतलब आपका टाइम, एनर्जी जाता है इसमें। ओके, लेकिन थोड़े समय के बाद आपको कनेक्ट हो जाएगा कहाँ से एक्टिव इंक्वायरी आती है, तो वही प्लेटफॉर्म चूज कीजिए आपके प्रमोशन के लिए।
ओके। तो ये वीडियो कैसा लगा ये मुझे बताया। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। लेकिन फिर भी अगर आपको खुद का फार्मा स्टार्टअप करना है तो हमारा डिजिटल कोर्स आ रहा है, डिजिटल कोर्स ऑन फार्मा स्टार्टअप, जहाँ पे पीसीडी फ्रेंचाइजी एंड थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग की दोनों की इन्फॉर्मेशन मैं दे दूंगा राइट फ्रॉम द स्क्रैच। जैसे बेसिक्स या फिर डॉक्यूमेंटेशन हो, प्रोडक्ट का सेल कैसे करें, मार्केटिंग स्ट्रेटजी कैसे बनाए, बजटिंग कैसे करें, फाइनेंशियल बजटिंग हो, मैनेजमेंट फाइनेंशियल हो, एक्सपायरी मैनेजमेंट हो या सप्लाई चेन मैनेजमेंट हो, वो कैसे करें, एंड डॉक्टर कन्वर्जन कैसे करें, आपके चैनल पार्टनर्स को कैसे हैंडल करें, मतलब क्या आप उनको प्रॉफिट मार्जिन देना चाहिए। तो लगभग 10 मॉड्यूल्स है, 30 मिनट्स के ईच रिकॉर्डेड वीडियोस है, तो वो आप ले सकते हैं। अभी एडवांस बुकिंग चल रही है, डिस्क्रिप्शन में मैंने उसके डिटेल दी है, अगर आप लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को बहुत सारे लोगों तक शेयर करें। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बी हेल्दी बी हैप्पी।